विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हम गीता के अध्याय 3 कर्म योग पर हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की प्रधानता बताते हुए अर्जुन को बड़ा सुंदर उपदेश किया है। मित्रों, गीता शास्त्र का हृदय है। गीता एक वेद रचना है, जिसे समझना इतना आसान कार्य नहीं है। गीता को मूल रूप से वही समझ सकता है जिसकी परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में अहेतुकी प्रीति होती है। गीता बहुत ही दुर्लभ रचना है। गीता को समझकर अपने जीवन में उतारें और जीवित ही मुक्त हो जाएं। आइए चलते हैं अध्याय 3 कर्म योग के गीता श्लोक 12 पर। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तदैर्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते इस्तेन एव साः। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। इष्टान यानी वांछित, भोगान यानी जीवन की आवश्यकताएं, दास्यन्ते यानी प्रदान करेंगे, यज्ञ भाविताः यानी यज्ञ संपन्न करने से प्रसन्न होकर, दत्तान यानी प्रदत्त वस्तुएं, अप्रदाय यानी बिना भेंट किए, एभ्यः यानी इन देवताओं को, भुंक्ते यानी भोग करता है, सह यानी वह, एव यानी निश्चय। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है, वह निश्चित रूप से चोर है। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि वह भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के आधार या अनुसार की जाती है। उदाहरणार्थ, मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है, उसके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अंततः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक हैं, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधियों द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरण, मानव समाज के भोज्य पदार्थों को लें। इन भोज्य पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, साग, दूध, चीनी आदि हैं, और मांसाहारियों के लिए मांसादि, जिसमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण लेते हैं। यथा उष्मा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है, न चांदनी वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही, जिसके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पाद उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंधक, पारद, मैग्नीज तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं हैं, जिनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाएं।